वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन ऑफ गरज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, यही होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। द वर्क डन, द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट वी बी विच इज के क्यू वन, के क्यू अपॉन आर होता है ना। कौन सा चार्ज है यहाँ पे? Q1, Q2 यहाँ पर ऑलरेडी। दिस माई डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स, Q अपॉन Q का तो नहीं, ये Q यहाँ रखते हैं, इस Q को यहाँ ले जाते हैं नीचे, तो Q अपॉन Q इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4। सो Q अपॉन Q शुड बी इक्वल टू 4। हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन ऑफ गरज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिमांड में थी क्योंकि ये आपके जेई और नीट के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट तो पूरा देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो हम सवाल करेंगे में ना भाई मजा आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया। सबसे पहले बेटा ऑफ कोर्स है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करने वाले हैं तो एक बार चुटकी भर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवाइज कर लेंगे। जैसे उनका फॉर्मुलाज रिवाइज कर लेंगे फिर आपको लगेगा हाँ ठीक है बढ़िया है, और क्या है भाई, खत्म, चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर हम करेंगे, समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, समझते हैं, डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि भाई होता क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जो आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसका जो फॉर्मूला एंड में निकलेगा वो जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम सीखेंगे ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हमने जो किया है, इसका क्या कोई शॉर्टकट मेथड है या सिर्फ लॉन्ग कट मेथड ही है। मैं आज आपको ये दोनों बताने वाला हूं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पूरे यूट्यूब पर ये दोनों मेथड किसी ने नहीं करवाया हुआ है। किसी ने करवाया हुआ है लॉन्ग कट, किसी ने तो करवाया हुआ है शॉर्टकट। दोनों मेथड एक ही वीडियो में आपको सिर्फ इसी यहां पर मिलने वाली है, और वो भी सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको इस टॉपिक पे टॉप करना है तो, ठीक है बेटा, 100% मास्टर बना तो इस वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैसा निकालते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं है, आपको कहीं पे भी नहीं दिए, लेकिन ये इसी के बेसिस में आपको सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आपके जेई में, नीट में। तो आज मैं आपको ये सिखा दूंगा कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे किसी भी सिस्टम का। जैसे वो कर लेंगे फिर हम करेंगे 4 PYQs फ्रॉम अ तत्व बुक, जो पिछले 20 साल के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पोटेंशियल एनर्जी के, वो मैं करने वाला हूं आज। और डिफरेंट लेवल्स पे है, लेवल 1 इजी लेवल भी होगा, मीडियम लेवल भी होगा, हार्ड लेवल के सवाल भी होंगे जो जेई एडवांस तक के आते हैं, ठीक है। तो नीट में भी जेई एडवांस तक के जो सवाल है वो भी आज मैं लाया हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते जाइए बच्चों। चलिए बिना वक्त बर्बाद के आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको याद दिला देता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ हमारा जो इस पूरे सेशन का नोट्स है अलॉन्ग विद अदर नोट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री रिसोर्सेज करके लिखा होगा, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। आप जाइए, क्लिक करिए, साइन अप करके ले जाइए सारे नोट्स हर सेशन के। एक बार आपने डाउनलोड कर ले तो फिर आपको बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिवाइज करने की, ठीक है। ये शायद आपको याद हो, शायद आपको याद ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो क्या था फॉर्मूला, आपको याद है कि भाई एक चार्ज से अगर r डिस्टेंस दूर पे, मान लो ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो फॉर्मूला याद है आपको? याद होगा ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। आप ये वीडियो तब तक नहीं देखोगे जब तक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता हो, पहले चैप्टर में सीख लिया था। और वहीं पे अगर मैं पूछूं भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो आप बोलोगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, यही होगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही सर, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हमारा टॉपिक क्या आज का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा टॉपिक है। अब इस पूरे सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते बोलते मेरा बहुत कुछ निकल जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा मैं इस वीडियो में, पोटेंशियल एनर्जी बोलने वाला हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अरे फिर बोल दिया मैंने और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कैसे करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। इस यू की वैल्यू क्या है इस मामले में? इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाती है 0। क्या सर, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म? यानी कि एक पॉइंट चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं। जवाब है इसका हाँ, है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक खत्म हो गई।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूं यहां पर एक पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं होती है। यहां पर प्लीज नोट डाउन करिए, ये एडिशनल नोट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इज नॉट डिफाइंड, इज एब्सोल्युटली नॉट डिफाइंड फॉर अ पॉइंट चार्ज, नॉट डिफाइंड फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब आप पूछ रहे होगे सर ऐसा क्यों है, सर ऐसा क्यों है। अब जो हम नेक्स्ट समझने वाले हैं ना कि सर ये पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, जैसे आप वो समझ जाओगे ना, अचानक से आपके दिमाग में बल्ब जलेगा, अच्छा इसलिए यहां पर जीरो होता है, अपने आप समझ जाओगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए, इस पॉइंट पर वापस आएंगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए जीरो क्यों है, एक चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है, बताएंगे ब्रो, आते हैं ना, ठीक है। लेट्स डिफाइन दिस। यार डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका जो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी था ना, जो आपने 9th ग्रेड में 11th ग्रेड में सीखा, बहुत पोटेंशियल एनर्जी बहुत सीखा आपने, उस पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा रिवाइज करें, क्या कहते हो। पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल होता क्या है, क्लास 9th में आपने सीखा, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है, जिनको याद नहीं है अभिषेक सर का काम है आपको याद दिलाना, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, so the energy stored in this object is what we call it as potential energy based on its position, based on its configuration, based on its height, जो भी उसके अंदर एनर्जी होगी उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, है कि नहीं। और वहां पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी को यू ही बोलते थे, यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी को यू बोलेंगे। तो मान लीजिए कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये इनिशियल पोजीशन है, क्या है बेटा, ये इसका इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, U1 होगी। नॉर्मल मैकेनिक्स वाला पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। क्या होगी भाई, U1 होगी, या तो UI कर देते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लीजिए कि मैं बाहर से आया, अब इस पोटेंशियल एनर्जी को मुझे बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, मैं क्या करूंगा इस पोटेंशियल एनर्जी को बदलने के लिए, मैं आऊंगा चलकर और इस ऑब्जेक्ट को धक्का मारूंगा। और जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, है ना। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें। यानी कि मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक वर्क किया, करेक्ट है गाइस, है ना। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मैं आया, मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगी, सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव डन सम वर्क। और ये वर्क कौन सा है, ये वर्क कौन सा है भाई, ये है आपका एक्सटर्नल वर्क जो मैंने किया, दिस इज द वर्क डन व्हिच इज डन एक्सटर्नली। ये एक्सटर्नल वर्क है जो मैंने किया यहां पर, ठीक है। इंटरनली कोई वर्क नहीं हो रही, यहां पर कोई और फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरा एक्सटर्नल वर्क है जो मैंने लगाया यहां पर। तो यहां पर आप देखोगे मैंने फोर्स लगाई, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर मान लीजिए कहां पहुंचेगी, यहां पर आपके ऑब्जेक्ट जो है मूव होकर यहां पर आ जाएगी। ये हो गया ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन। तो यहां पर मेरा सवाल आपसे है कि भाई क्या पोटेंशियल एनर्जी बदली, जवाब है बिल्कुल बदली। क्यों बदली, क्योंकि आपका पहले पोजीशन यहां पर था, फिर पोजीशन यहां पर हो गया, तो ये पोजीशन बदलने के लिए आपको एनर्जी डालनी पड़ी, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी बदल गया। यहां पर जब इसको रोक दे तो पोटेंशियल एनर्जी बदल गया, इसको हम कहेंगे यूएफ, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, यूएफ कहेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस मामले में बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले मान लीजिए यहां पर 10 जूल था, आपने 50 जूल का वर्क किया इस ऑब्जेक्ट पे, आपने 50 जूल का वर्क किया इस ऑब्जेक्ट पे, जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदलेगी। पहले 10 जूल था, 50 जूल का वर्क आपने किया, तो यहां पर आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 60 जूल हो जानी चाहिए, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बदली है तो कैसे बदली, क्योंकि मैंने जो वर्क किया वो इसके अंदर तब्दील हो जाएगी, है ना। याद है आपने 9th में 11th में काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे सीखा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, है ना। याद है आपको क्या था वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑन द ऑब्जेक्ट, याद है, kF माइनस k इज इक्वल टू W। वही मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं ब्रो, वही यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, the work done, the external work done on the object। ये समझ में आ गया आपको, ये हमने बस 11th ग्रेड में जो सीखा था उसको रिवाइज कर लिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, पूरे ध्यान देना, ठीक है। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, अभी हम सीखेंगे कि भाई ओए होए कितना मतलब मजा आ रहा है भाई, सोच के मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पर प्लस क्यू का चार्ज है, और मान लीजिए कि भाई यहां पर भी प्लस क्यू या माइनस क्यू, जो भी रखना आप रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
यहाँ प्लस क्यों रखोगे तो रिपल्शन होगी दोनों के बीच में, माइनस क्यों रखोगे तो फिर क्या होगी, अट्रैक्शन होगा, इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए इन दोनों के सिनेरियो का जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए r है। इनिशियली इन दोनों के बीच में काइनेटिक इस पूरे सिस्टम का इनिशियली मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है ui, कितना है ui। अब यार जब इन दोनों चार्जेस को मैंने साथ में रखा तो क्या होगा, रिपल्शन होगी ना, क्या होगा बेटा, यहां पर ये Q इस Q को रिपल करेगा, ये Q भी इस Q को रिपल करेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगी, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्शन होगा, फोर्स का रिपल्शन होगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहते हैं, कहां से आया ये हमारा आया कूलम्स लॉ से, है ना, कूलम्स फोर्स भी कहते हैं इसको। और उसका फॉर्मूला क्या था, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला था Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था आपका, है ना, Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लिख दो इसको 1, इसको लिख दो 2, कोई इशू नहीं है। तो Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर आपका कूलम्स लॉ था। तो यानी कि जैसे हमारा ये वाला केस था, यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स थी, वैसे ही यहां पर एक फोर्स है, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये दोनों के बीच का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कूलम्स फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मैंने बताया हुआ है आपको, कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यानी कि यहां पर एक फोर्स काम कर रही है, जैसे हमारे पिछले केस में था मैं कम आ रहा था, वैसे यहां पर एक कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत प्यारा। तो फोर्स आ गया। अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से भाई ये डिस्प्लेस भी होंगे। आपका Q1 इस तरफ जाएगा, Q2 इस तरफ जाएगा, रिपल्शन होगा ना दोनों के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो यानी कि इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, काम भी हो रहा है ना, काम हो रहा है, मतलब वर्क डन इज देयर। तो बेसिकली ये इनिशियल पोजीशन था जिसमें आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी इन दोनों चार्जेस की। अब अगर मैं थोड़ा सा ये दूर हो जाता है तो इनकी नई पोजीशन बन जाती है यहां पर, इसकी भी नई पोजीशन यहां पर बन जाती है। तो ये इनका सेकंड पोजीशन बन जाता है, Q1 यहां पर आ जाती है और Q2 यहां पर आ जाती है डिस्प्लेस होके। तो इस सिनेरियो में इनकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। जैसे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बदली थी, पोजीशन बदलने के बाद यहां पर भी आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन बदलने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा, उसको हम लिख देंगे UF। ठीक है ब्रो, बढ़िया, समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है जन्नत। अगर मैं आपसे सेम सवाल पूछूं तो बेटा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर देखो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या है, यहां पर पिछले सवाल से हमें पता है कि भाई पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। या तो मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर मान लीजिए कि वो एक्सटर्नल फोर्स हम दे नहीं रहे, सीधा Q1 Q2 वहीं पर है, हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, UF माइनस UY। ये कहां से आया, ये पिछले यहां से निकाला था हमने ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखा था। यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एज सच नहीं है, यहां पर कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ व्हाट, द वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन by that conservative force। लिख दो work done by conservative force। that's it, over। which force is this, किसकी बात कर रहे हैं हम, work done by the Coulomb force। That's it guys, that's it। ठीक है, अब बस यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से आपको यहां पर दो प्रॉब्लमें आएंगी। क्या है दो प्रॉब्लम, सर अभी तक आपने नहीं बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताया आपने। हाँ बेटा मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपके किताबों में और फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मैकेनिक्स में ही होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये इलेक्ट्रिक के केस में नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन किसका है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। ये जो UF माइनस UY है ना, इसका डेफिनेशन है, आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन किसका हुआ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, और द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। लेकिन अगर आप किताबों में देखोगे तो आपको एक और चीज मिलेगी कि इन दोनों फॉर्मूलास में एक छोटा सा डिफरेंस ये है, और आप देखोगे मैंने प्लस को हाईलाइट भी किया हुआ है, कि आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इट्स एक्चुअली इक्वल टू दी
नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस और वर्क डन बाय द कूलम्स फोर्सेस। इन दोनों फॉर्मूलास में सिर्फ यही एक डिफरेंस है और ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, दोबारा बता रहा हूं क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस और कूलम फोर्सेस। और यहां पर उसके अलावा क्या लिख सकते हो, आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स वाला केस है, पहले एक्सटर्नल फोर्स में आने से पहले नोट डाउन कर लो यार। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है और यही आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज इट, आपका ऑलमोस्ट खत्म टॉपिक। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा कंडीशन है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ले सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम मान लो यहां पर भी आप मान लीजिए सेम केस में वहां पर अप्लाई करूंगा, जैसे बताया था यहां से हम वहां गए हैं, तो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि KF माइनस KI इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो ये वर्क डन जो है वो मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है। मैंने एक्सटर्नल वर्क कर लिया, मैंने उसके अंदर ही एक दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ना, एक्सटर्नल वर्क भी कर लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कुछ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकती है, एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई भी फोर्सेस हो सकता है। तो माई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। सो KF माइनस KI, यानी कि यहां पर अगर आपका मेरा एक दोस्त भी इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है तो हम दोनों का वर्क डन कैलकुलेट होगा ना वहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि हम दोनों का फोर्स यहां पर लग रहा है, दोनों की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दोनों काम कर रहे हैं। करेक्ट है? सो टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी आ जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी वर्क डन एक्सटर्नल को वर्क डन कंजर्वेटिव से इक्वल होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? यहां पर अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है उसको अगर कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन से इक्वल होना पड़ेगा और नेगेटिव होना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि मैंने इसके बदले इसको लिखा है ना, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है उसके बदले मैंने यहां पर लिखा हुआ है ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स को, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ये इक्वल कब होगी? ये इक्वल तभी होगी अगर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो अगर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो फिर क्या बन जाएगा यहां पर? एक्सटर्नल वर्क डन प्लस कंजर्वेटिव वर्क डन। इसको मैं यहां लाऊंगा तो मैं एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ गए? समझ गए? तो मैं कब लिख सकता हूं आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब इन दोनों फॉर्मूलास को मैं कब लिख सकता हूं? आपका एक्सटर्नल वर्क डन के फोर्स को कब लिख सकता हूं? मैं तभी लिख सकता हूं अगर आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, तभी लिख सकता हूं। तभी मैं इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लिख सकता हूं, तभी मैं इस फॉर्मूला को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख सकता हूं, वरना मैं यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू है, ये हमेशा के लिए ट्रू होगी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव, ये हमेशा ट्रू रहेगी। ये कब ट्रू होगा? कि जब काइनेटिक एनर्जी चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो होगा, देन ट्रू होगी, वरना आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हो, हमेशा इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। बट 99.99% केसेस जो भी आपका सवाल आता है आपके बोर्ड्स में, जेई में, नीट में, वहां सब जगह आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होती है, ऐसे एज्यूम होता है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रहा आपका मेजर फॉर्मूला बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। कर ले नोट डाउन। समझ में आ गई आपको चीजें कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। समझ में आ गई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि वर्क डन बाय कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट बाय जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, S होगा, R होगा, X होगा, जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट डाल देना, आपको वैल्यू आ जाएगी। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सर जी अब तो बता दो कि यहां पर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों था? जीरो इसलिए था बबुआ, समझ में आ रहा है? नहीं आया? नहीं आया भाई? क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर जब एक सिंगल चार्ज है तो उसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा ना, उसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है कि नहीं? इस पॉइंट पे मेरा R, इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो भाई इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा? क्यों का तो क्यों ही है, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिनेरियो। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो जीरो रहेगी ना। बात समझ में आ गई? यहां पर अगर मैं अगर कोई और चार्ज ले आता हूं तब कूलम फोर्स एक्ट होगा, तब आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन तब वो एक पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएगा, वो फिर मल्टीपल चार्जेस हो जाएंगे, है ना? तो U इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है,
समझ में आ गया? इट्स नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, देयर मस्ट बी मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, गॉट इट? ओके बेटा, तो ये तो एक बेसिक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अब हमें समझना है कि सर जी एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R² है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ/R है, तो आप बताइए कि यहां पर आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। चलिए बहुत मजे से करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो आपके क्लास 12 के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो फाइनल फॉर्मूला आएगा इसी फॉर्मूला पे आपका JEE नीट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए और फोड़ते हैं। कितना वक्त हो गया? 20 मिनट में कर लिया, तो 30 मिनट में डेरिवेशन हो गया, बाकी 20 मिनट बढ़िया सवाल करेंगे मस्त। चलो आ जाओ, देखो अच्छे से देखो सब लोग। ठीक है, तो मान लीजिए अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, 2 चार्जेस के डेरिवेशन करेंगे। अब मल्टीपल चार्जेस हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ऐड करते रहना पड़ेगा, वो आएगा ना टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो पार्ट आएगा उसमें बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपके पास 2 चार्जेस बेटा Q1 Q2 और दोनों के दोनों इंफिनिटी पे। ठीक है, वर्क करना पड़ेगा ना ब्रो, वर्क तो करना पड़ेगा। तो चार्जेस है Q1 Q2 पे है, बहुत दूर। तो मेरे को याद आ रहा एक सवाल पूछा था मैंने आपसे, बताया मैंने सिखाया था आपको कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेशन में। ये हमारा आज का 5वां सेशन है इस पूरे चैप्टर का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने शुरुआत में देख ली है। पूरा जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उठा लीजिएगा। और हमारा ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहले तो हमने बढ़िया से कर लिया था। तो बच्चों देखकर मुझे बताओ कि व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। डू यू रिमेंबर दिस? हमने सीखा था हमारे सेशन 1 में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इन्फिनिटी पे। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे होती है 0। तो आप दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगी? वो भी 0 होगी, है कि नहीं? वो भी 0 होगी। यस, तो U इन्फिनिटी ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा इनिशियल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पोजीशन के केस में आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलरेडी इक्वल टू 0। ओए होए होए, मजा आ गया, कैलकुलेशन में तो और आसानी हो जाएगी, है ना बच्चों? तो हमने इनिशियल पोजीशन को मान लिया है कि इन्फिनिटी है। दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन। तो यहां पर तो भाई साहब चांदी ही चांदी, मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। बढ़िया, ठीक है। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? UF माइनस UI तो निकालना है। तो UI 0 हो गया तो UF की वैल्यू आ जाएगी सीधी। UI रखने की जरूरत नहीं इक्वेशन में, आपको पसंद भी नहीं था वैसे, है कि नहीं? चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम ना शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सेंटर में लिख दो, यहाँ पे सेंटर में, थोड़ा साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके इक्वल होगी टू दी वर्क डन। या तो एक्सटर्नल वर्क डन कर लो, या तो फिर वो -V वर्क डन कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हम एक्सटर्नल वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि आप खुद फोर्स लगा रहे हो बाहर से ना यहाँ पर, तो वो ज्यादा आसान बनता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UI तो 0 हो गई, तो 0 लिख दिया, एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, सो UF विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। लेकिन एक्सटर्नल वर्क डन कहां पर आ रहा है? 2 जगह पर आएगा। एक तो मुझे Q1 को उठाकर यहां पर रखना है, ठीक है, फिर मुझे Q2 को उठाकर यहां पर रखना है, तो इन 2 जगह पर आएगा। सो एक्सटर्नल वर्क डन फॉर Q1 प्लस द एक्सटर्नल वर्क डन फॉर Q2, इन दोनों का अगर हमने वैल्यू निकाल दिया तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू आ गया तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। रेडी? ठीक है, अच्छा अब मेरा सवाल है आपसे, Q1 को, ठीक है, Q1 को हम उठा रहे हैं, उठाकर हमने यहां रख दिया, मान लो पॉइंट A पे रख दिया Q1 को उठाकर पॉइंट A में रखने के लिए क्या हमारा कोई एक्सटर्नल वर्क डन था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भाई Q1 को उठाकर यहां रखने में मेरे पास कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं थी। अगर मेरा पास कोई अपोजिंग फोर्स होगा तभी तो मेरी एक्सटर्नल वर्क डन होगी ना। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है कि मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी मिलेगा। फोर्स मैं कब लगाऊंगा? फोर्स मैं तभी लगाऊंगा ना जब मेरे पास कोई अपोजिंग फोर्स होगी। मैं जब वो डब्बे को धकेल रहा था, पहले वाले केस में डब्बे को जब मैं धकेल रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करना था मुझे, और यहां पर जब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो ये दोनों के वजह से जो पॉजिटिव फोर्स निकला था, मतलब जो रिपल्सिव फोर्स निकला था, उन दोनों फोर्सेस के वजह से हो रहा था। इसका फोर्स इसके ऊपर, इसका फोर्स इसके ऊपर। सो देयर वेर फोर्स हियर, देयर वेर थिंग्स हियर। ये और उसके अलावा हमने क्या सीखा अभी?
सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है। करेक्ट, सीखा हमने अभी, सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है तो उसका वर्क डन भी जीरो होगा। ओहो हो, तो सर इतना आसान कर दिया आपने। सो वर्क डन एक्सटर्नल फॉर Q1 इज जीरो। तो बोलो तारा, हो गया ना फिर। तो अब सिर्फ Q2 निकालना है। Q2 के लिए होगा, हाँ ऑफ कोर्स होगा यार Q2 के लिए। मान लो Q2 को उठाकर आप यहां पर पॉइंट बी पे ले आए, ठीक है, यहां पर ये Q2 है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है। R तो भाई अमर है, सब जगह R ही होती है, अमर एकदम R ना, सारे फॉर्मुलाज मारे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन Q1 Q2 अपॉन R, सब जगह R ही R है। मजा आ गया, ठीक है। तो A और B है, चलो ठीक है, इन दोनों बीच में डिस्टेंस R है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने वहां से इंफिनिटी से उठाकर इसको यहां पर रखा Q2 को। तो यहां पर कोई फोर्स था क्या? हाँ था ना भाई, Q1 है यहां पर, Q1 यहां पर है। तो मान लीजिए अगर Q1 पॉजिटिव है और अगर आपका Q2 भी पॉजिटिव है तो Q1 Q2 को पास आने से धकेल रहा है, रिपल कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप Q2 को उस Q1 के फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हो। वो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है, वो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है ना। तो यानी कि इस Q2 के ऊपर, इस Q2 के ऊपर एक चार्ज है इस तरफ, एक फोर्स है इस तरफ जो Q1 के वजह से है, जो आपका कूलम्स फोर्स विच इज के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना। दूसरा आपका इसके ऊपर एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है ना, जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं लगा रहा हूं, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू तो इक्वल टू दिस होगी, बस इन दी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो मेरे को मुझे मिनिमम इस फोर्स के अगेंस्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, अगेंस्ट फोर्स डालना पड़ेगा, तभी तो आपका Q2 मिनिमम मेरे को उतना डालना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा और डाल दिया मान लीजिए, तो यहां पर आ गया। तो जैसे वेरी माइन्यूट डिफरेंस, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, मेरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल वर्क जो मेरा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स जो मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। बढ़िया, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट है, मैं इतनी मेहनत कर ही क्यों रहा हूं? अपेरेंटली ये तो शॉर्टकट मेथड था सर, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? Q2 को ला दिया ना, यहां पर Q2 को ला दिए। याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेरिवेशन था हमारा के क्यू अपॉन आर वाला, उसमें भी हमने एग्जैक्टली यही किया था। Q1 को यहां रखा, Q1 एक चार्ज थी, एक दूसरे टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां लेकर आए थे हम, याद है ना, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से हम यहां लेकर आए थे। तो उस हिसाब में अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो उला लाला। जहां पर हमने बोला था कि भाई एक पॉइंट बी है, बी से मतलब इंफिनिटी से आप लेकर आ जाइए बी पर, तो आपका हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, आपने बोला था, अपॉन चार्ज, जो चार्ज यहां से वहां ले जा रहे हो, यहां पर चार्ज कौन सा Q2 हम ले जा रहे हैं, ठीक है, ये हमने किया था। V इंफिनिटी वहां पर भी जीरो हो गई थी, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B क्या हो गया था, V एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B अपॉन Q2 हो गया था। तो यहां पर देखो बेटा ये क्या है, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, वो यहां पर भी सेम है यार Q2 के लिए। तो क्या मैं वर्क डन एक्सटर्नल Q2 का वहां से उठाकर लिख सकता हूं यहां पर? हाँ सर लिख सकते हो। क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इंटू Q2। बहुत ही Q2 लग रहा है, गेम खत्म हो गया गाइस। The shortcut derivation is over already because then UF or electric potential energy will be equal to VB which is K Q1, कौन सा KQ अपन R होता है ना, कौन सा चार्ज यहाँ पे Q1 है, Q2 यहाँ पर ऑलरेडी है अपॉन R। This my dear amazing students is the shortcut derivation for your electric potential energy। आप और एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि UI तो जीरो हो गया, हमने इन्फिनिटी ली थी। तो U becomes equal to K Q1 Q2 upon R, that is the shortcut derivation। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, शॉर्टकट easiest derivation for your electric potential energy। ठीक है, बढ़िया। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचेंगे कि सर लंबा मेथड क्या होगा। फिर हो सकता है कि आपके स्कूल में 12th के जो स्कूल आप फॉलो करते हो, जिस अगर आप स्कूल जाते भी हो, तो हो सकता है वहां पर ये जो डेरिवेशन उसको अलाउ ना करे। हो सकता है कि आपके टीचर बोलोगे नहीं भाई मैं ना स्कूल में आपको मार्क्स दूंगा, बोर्ड्स में चाहे तो लिख लो। देखो बोर्ड्स में आपको इसके लिए पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और JEE नीट में तो डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाता। बट हाउएवर
आपकी सेफ्टी के लिए मैं लॉन्ग कट भी कराता हूं आपको, ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए मैं आपको लॉन्ग कट भी कराता हूं, क्योंकि मेरा तो काम ही वही है ना बच्चों। चलो तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लॉन्ग कट बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। कहां से, ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब ये वर्क डन एक्सटर्नल जो है ना, तो यानी कि मैं यहाँ ये इस वाली लाइन से शुरू करता हूं, ठीक है। सो माई फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। क्या होता है एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला, क्या होता है एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला, क्या होता है भाई। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है बेटा, जब मैं Q2 को यहां से यहां तक लाऊंगा, मान लीजिए कि मेरा डिस्टेंस फ्रॉम B टू इंफिनिटी अगर मेरा x है, अगर मेरा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B टू इंफिनिटी अगर मेरा डिस्टेंस x है, तो x की वैल्यू सेम रहेगी हर बार, नहीं ना। इंफिनिटी से लेकर जैसे जैसे मैं पास लाते जाऊंगा x कम होते हुए आएगा, x कम होते हुए आएगा तो फोर्स बढ़ती हुई आएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो x है, जो डिस्टेंस का है, उसमें x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर फोर्स है, तो x कम होते हुए आएगी तो फोर्स बढ़ते हुए जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर फोर्स भी वेरिएबल है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो अगर ये दोनों वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इंटीग्रेशन से। दैट्स द ओनली पॉइंट पीपल, आपको बस यही याद रखना है। अच्छा सर, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, और B डिस्टेंस कितना है भाई, Q1 से R डिस्टेंस में, इंफिनिटी से R डिस्टेंस में है, तो R, और यहाँ पर होगा एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इनटू मान लीजिए डिस्टेंस हमने ले लिया dx, ठीक है, द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया dx, यानी कि भाई यहां से यहां मूव किए तो ये हमने ले लिया dx, फिर उसको पूरा यहां से यहां तक इंफिनिटी से पॉइंट B तक हमने इंटीग्रेट कर दिया अभी, ठीक है। तो यहां पर मेरा uf की वैल्यू क्या हो जाएगी, uf की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी टू r, एक्सटर्नल वर्क डन कितना है मेरा, यहां से लेकर यहां तक मैं ले आ रहा हूं, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहां के लिए, तो वहां से यहां तक के लिए क्या होगा, x स्क्वायर होगा। सो k q1 q2 और माइनस लेना है, तो माइनस k q1 q2 अपॉन क्या ले लिया हमने, x स्क्वायर ले लिया dx, ठीक है। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि भाई k q1 q2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, और आप चाहो तो माइनस को इग्नोर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप लेना तो ले भी लो, कोई इशू नहीं है। सो k q1 q2 आपने ले लिया बाहर, फ्रॉम इंफिनिटी टू r ले लिया आपने, और यहाँ पर आपका बच गया 1/x² dx बेटा, ठीक है। और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं तो x पावर -2 बन जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होती है, अगर इंटीग्रेट करते हो तो बनता है x टू द पावर n+1/n+1 होती है, ठीक है। तो x पावर -2 है ऊपर, सो -k q1 q2 इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा, x पावर -2 हो गया, तो -2 + 1 इस -1, x पावर -1 बाई -2 + 1 इस -1, तो आपका बन जाता है -1/x पावर x, -1/x हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। सही है बच्चों, बढ़िया, सुपर्ब है, ठीक है। अब इसको यहां पर मिटा देते हैं, यहां पर कंटिन्यू करते हैं हम इसे। चलिए, इसको हमने उठाकर यहां पर रख दिया अभी। सो माई फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी, माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k q1 q2, इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। अब डालूंगा मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या है, -1/r, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 1/∞, ठीक है। तो u विल बी इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव बन गया, k q1 q2 अपॉन ये जो r है यहां पर आ गया 1/∞, एनीवे 0 होती है। ये हो गया आपका लंबा फॉर्मूला गाइस, लंबा डेरिवेशन हो गया यहां पर, जहां पर आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्चुअल लॉन्ग डेरिवेशन, ठीक है। दिस इज योर एक्चुअल लॉन्ग डेरिवेशन, जो मोस्टली आपको सारी किताबों में मिलेगी, ये डेरिवेशन है वो। तो अब आपकी मर्जी है, जो डेरिवेशन आपको करना है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, स्कूल एग्जामिनेशंस में, दोनों मैंने बता दिया आपको। एंजॉय यार, एंजॉय करो, एंड दैट इज इट। अभी हम सीधा न्यूमेरिकल करने में जा सकते हैं, बट न्यूमेरिकल करने से पहले आई थिंक वी रियली नीड टू गो फॉरवर्ड, एंड ऑल्सो आई हैव टू टेल यू कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं ना, वो भी मेरे को बताना है। तो पहले कर लो आप जल्दी से, फोटो ले लो इसका, नोट डाउन कर लो जल्दी से, कर ले नोट डाउन बेटा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में है नोट्स। हाँ, अगर आप अभी आप ये सोच रहे हो कि अभिषेक सर आपको ये शॉर्टकट डेरिवेशन कहां से मिला और ये लॉन्ग कट डेरिवेशन डिटेल में कैसे समझ में आया, तो बेटा तत्व बुक है। तत्व बुक में सारे टाइप ऑफ प्रॉपर डेरिवेशंस है, प्रॉपर पॉइंट्स है ना। तो बिफोर आई थिंक वी शुड गो फॉरवर्ड एंड चेक आउट की व्हाट इज तत्व बुक, तो आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है वेदांतु तत्व बुक का, जहां पर 11th और 12th कंबाइंड आपको नीट के तत्व बुक मिलते हैं, जिसमें 25 किताबें हैं, 13 किताबें 11th के और 12 किताबें 12th के। क्योंकि आप वैसे भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको तत्व बुक की बहुत ज्यादा जरूरत है। जेई की भी तैयारी कर रहे हो तो भाई जेई का भी तत्व बुक यहाँ पर है। आप देखो यहाँ पर जेई पे क्लिक कर दोगे तो आपको वेदांतु तत्व दिख जाएगा, नीट पे भी क्लिक करोगे तो आपको वेदांतु तत्व दिख जाएगा। तो आप इसी लिंक के थ्रू दोनों में से दोनों ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। लेकिन तत्व लेना जरूर है आपको, ठीक है। क्यों लेना है? क्योंकि तत्व बुद्धांक में फीचर्स ही फीचर्स है। सबसे बेस्ट बात है कि भाई यहाँ पर 20,000 से ज्यादा प्रॉब्लम्स है विद जस्ट सॉल्यूशंस इन 25 किताबों में, जहां पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है। जेई के लिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। पूरा 11 12 कवर हो जाता है। 20,000 से ज्यादा प्रॉब्लम है तो सर यही यूज पे तो सब में होती है? नहीं ब्रो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे आप इसमें जाओगे ना तो आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो देखना। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता हूं कहानी। देखो ध्यान से यहाँ पर कि वीडियो में क्या है, ठीक है। तो हाउ टू यूज तत्व प्रैक्टिस बुक, क्या क्या मिलता है देखिए ध्यान से। सबसे पहले भाई देख कर ही मजा आ जाता है, एनसीईआरटी जैसे नहीं है, कलरफुल एकदम, ठीक है, कलरफुल एकदम। और अगर आप यहां पर देखोगे इस चीज को तो मैं आपको बढ़िया समझा देता हूं, देखना यहां पर, ठीक है। हर एक टॉपिक अगर आप देखोगे, हर एक टॉपिक आप देखोगे एकदम प्रॉपर अच्छे ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ, हर टॉपिक में डायग्राम लगा हुआ है, डायग्राम में लेबलिंग बराबर है, और आप देखोगे हर चीज को टॉपिक बाय टॉपिक लिखकर पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं। तो जैसे आपके एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जैसे किताबें होती हैं उसमें जैसे लिखा होता है, उससे भी बेहतर तरीके से यहाँ पर कंक्लूजन्स लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट। पैराग्राफ्स में कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी को हमने पढ़ लिया आप लोगों के लिए, आपके लिए ये बेस्ट किताब है। बायोलॉजी का एग्जांपल ले रहा हूँ, फिजिक्स भी ऐसे इससे बढ़िया एकदम, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, आपने देख लिया। फिर भी आपको लगता है कि यार सर यार मेरे को ना पढ़कर समझ नहीं आ रहा है सर, पढ़कर समझ नहीं आ, तो आप देखो इस वीडियो इस हर पेज के नीचे देखो आपको क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड आपने फोन उठाकर स्कैन किया और आपको उस टॉपिक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे ब्रो, सारे वीडियोस। कैन यू सी दिस? सो दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, इट इज अ प्लेथोरा ऑफ वीडियोस ऑल्सो फॉर विच वी आर नॉट टेकिंग एनी फीस। सारे वीडियोस टॉपिक बाय टॉपिक वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है किताब के अंदर। वेदांतु पुट्स द टेक इन द एडटेक, समझ गए? कोई किताब ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती यहां पर क्यूआर कोड के थ्रू वीडियो मिल जाते हैं। कोई किताब इस पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं है भाई, ठीक है। ये हो गया। चलो आपने टेक्स्ट बुक पढ़कर वीडियो देखकर समझ लिया, अब क्या करना है? अब प्रैक्टिस करना है हमें, है ना, अच्छे बच्चों की तरह प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस जब करने जाओगे आपको सबसे पहले दिखेगा एक्सरसाइज नंबर 1, जो होगी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और 100-150 सवाल होंगे इसमें, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक देखोगे। पहला टॉपिक सवाल, दूसरा टॉपिक सवाल, टॉपिक बाय टॉपिक 10-15 सवाल होंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए कि हाँ टॉपिक पढ़ा, समझ में आ रहा है, सवाल कर रहे हैं, समझ आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। थोड़ा जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फिर आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंस बढ़ने में हर बच्चा क्या करता है? कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद हर बच्चा जाता है और भाई पीवाईक्यू सॉल्व करता है। तो आपको मिल जाएंगे पीवाईक्यूज, और बेटा पीवाईक्यूज पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज है इस पूरे तत्व में, 20 इयर्स के पीवाईक्यूज हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया, एक भी क्वेश्चन। हर चैप्टर का 20 साल का पीवाईक्यू, 2024 से 2004 तक के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है। और लेटेस्ट पीवाईक्यू से लेकर, लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर एंड तक टॉपिक बाय टॉपिक को जाता रहेगा। जितने भी सवाल हो, एक भी क्वेश्चन स्किप्ड नहीं है। यह भी कर लिया आपने, इतने सवाल भी कर लिए, और करने का चुल है, और करने का दिल है, हौसला है, तो फिर आप क्या करोगे? आप जाओगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो होगा अचीवर सेक्शन, एक्सरसाइज नंबर 3, जहां पर ऐसे फोड़ू सवाल है ना कि करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बच्चा तभी करता है जब कॉन्फिडेंस उस लेवल पर हो और नॉलेज भी उस लेवल पर हो। लेकिन जो बच्चा कर लेगा वो नीट या जो जेई में टॉप कर जाएगा। दैट्स इट। अब आप सोचोगे सर अगर किसी जवाब का सोल्यूशन नहीं आया, तो देखो यार आंसर कीज तो मेंशनड ही है, आंसर कीज आपको सब चीज के पीछे मिल ही जाएंगे। लेकिन साथ में देखो एक और क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आंसर की में तो डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे, फॉर्मूलाज के साथ, सबके साथ डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। क्या ही बोलूं मैं गाइस, जो ना लेगा मेरे ख्याल से आई थिंक बेवकूफी होगी अगर आप नीट मतलब तत्व किताब नहीं लेते हो तो, ठीक है, बेवकूफी होगी, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप क्या करोगे? आप बाय इट नाउ पे क्लिक करोगे। यहां पर जैसे आपने बाय इट नाउ पे क्लिक कर दिया, आपको दिखेगा 3777 का किताब था, 25 किताबें थे, मेरा कूपन कोड ऑटोमेटिक लग जाएगा AK Pro, और आप देखोगे 3399 पे आ जाएगा, ये 400 रुपए सीधा ऑफ मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट बात है। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी 11th में तत्व ले लिया था, अगर आपने ऑलरेडी 11th में तत्व ले लिया था और आपको सिर्फ 12th का लेना है,
तो जैसे मैंने बताया था, नीट पे आप वेदांतो तत्व पे क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पर सारे वेरिएशंस मिल जाएंगे, दोनों किताबें, 12 की किताबें, 11 की किताबें, इंडिविजुअल वेरिएशंस मिल जाएंगे और सब में मेरा कूपन कोड है। और वैसे अगर आपको जेई का निकालना है तो भाई जेई वेदांतो तत्व लिख देना, यहाँ पर मेरा कूपन कोड अप्लाई होगा, आपको दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर भी मेरा क्या कहते हैं तत्व किताब है, यहाँ पर भी तत्व का 11th का 12th का सब जगह यहाँ पर है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बढ़िया बच्चों, चलिए ऑसम, अब वापस आ जाते हैं सेशन में। होपफुली आप एक सही कॉल लोगे और जवाब निकालोगे। ठीक है, बुक ले लोगे जाकर तत्व का। शॉर्टकट लॉन्गकट दोनों हो गया हमारा। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी का हम कहते हैं कि कैसे करेंगे। यार किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लो चार्ज आपने रख दिया यहाँ पर Q, ठीक है, मान लो आपने चार्ज रख दिया Q, अरे इस ऑब्जेक्ट पे और मान लो जो कि भाई एक और चार्ज है Q2, एक और चार्ज है Q3, एक और चार्ज है Q4, तो मल्टीपल चार्जेस है यहाँ पर। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल पोटेंशियल चार्ज कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी। सो U total will always be equal to potential energy between Q1 Q2, potential energy between Q1 Q3, potential energy between Q1 Q4, potential energy between Q2 Q3, potential energy between Q3 Q4, potential energy between कुछ बच गया Q4 Q2। सारे पोटेंशियल एनर्जीज को आपको ऐड कर देना है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, potential energy between 1 and 3, potential energy between 1 and 4, potential energy between 2 and 3, potential energy between 2 and 4, potential energy between 3 and 4, ये सब आपको ऐड कर देना, तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और यहां पर क्या लिखोगे, Q1 Q2 upon R, Q1 Q2 upon R, Q1 Q2 upon R, मतलब जो नंबर है उस हिसाब से Q1 Q2 बदलते जाओगे। That's ऐसे निकालते हैं, बस बात खत्म। खामा का टेंशन लेते हैं जब न्यूमेरिकल आती है। चलो भाई, न्यूमेरिकल करने का वक्त आ गया, लेवल 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब तक मजा आ गया तो बोलो भाई जोर से बल्ले बल्ले, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो इमीडिएटली टू ऑल योर क्लास 12th फ्रेंड्स। नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा बच्चों, हम सब साथ में ग्रो कैसे करेंगे, है ना। सेशन लेना है ना, और कर लो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, सवाल का जवाब निकालते हैं, आ जाओ। ठीक है, और ऑनेस्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि कैसा लग रहा है आपको सेशन 12th के बच्चे 11th वाले से कम एक्टिव हो गए, पता नहीं क्यों। बच्चों एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा, अब तो हर ऑल्टरनेटिव में वीडियो आ रही है, एक्टिव हो जाओ बढ़िया से। ठीक है, चलो लेवल 1 का सवाल है, बहुत इजी है, इसलिए लेवल 1 पे रखा हुआ है। 3 charges -Q, +Q and +Q are placed in a straight line as shown. If the total potential energy of the system is 0, then the ratio of Q by Q is। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं और कुछ अच्छी सी चीजें भी हैं। -Q है और डिस्टेंस x पे आपका +Q भी रखा हुआ है, और डिस्टेंस x पे, सेम डिस्टेंस x पे -Q एक और है। ठीक है, और आपको बताया गया है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। समझ गए, तो यानी कि अगर मैं इसको 1 बोलूं, अगर मैं इसको 2 बोलूं, अगर मैं इसको 3 बोलूं, सो द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एंड 3 इज इक्वल टू 0, ये बोला गया। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 ये बोला गया ना, तो ये ठीक है। तो देखो 2 नहीं है, 3 है, 1 और 2 का भी है, 1 और 3 का भी है, 2 और 3 का भी, 3 और 3 पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो U12 कितना है भाई आपका, के फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन X। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है तो -KQ। ओके, चलो अब प्लस लिखना है 1 और 3 में, हाँ प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और -Q और -Q में डिस्टेंस कितना है, x नहीं है 2x है। देखो -Q और Q के बीच में 2x डिस्टेंस है, x और x 2x हो गया, प्लस U23 का देखते हैं अभी, ये प्लस तो रहेगा नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा, -Q हो जाएगा ये, क्योंकि वही बात ये माइनस है, तो -KQ का माइनस लगा दिया, Q अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ये दोनों तो इक्वल है, तो क्या बन जाएगा ये -2KQ अपॉन x प्लस KQ स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं वहां ले जाता हूं, सो KQ स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू, माइनस का प्लस हो जाएगा, सो प्लस 2KQQ अपॉन x। बस ये देख लेना जब ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं जहाँ पे अलजेब्रा होता है बहुत सारा, कुछ अलजेब्रा मिस ना हो जाए, कुछ अल्फाबेट मिस ना हो जाए, ये देख लेना वरना गलती हो जाएगी। तो इसमें x और x कट जाता है बेटा, ये स्क्वायर और ये q कट जाता है, ये k और k भी कट जाता है। क्या निकालना रेशियो, q अपॉन q का, तो नहीं ये q यहाँ रखते हैं, इस q को यहाँ ले आते हैं नीचे, तो q अपॉन q इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4। सो q अपॉन q शुड बी इक्वल टू 4। सही है, हाँ ऑप्शन सी इक्वल टू 4 सही है गाइस।
इजी सवाल, लेवल 1 इजी सवाल, जो हमने फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखा उसके हिसाब से इजी सवाल है ना। सारे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी और वहां पर फिर हमने बस ये देखना है कि भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, माइनस को माइनस लिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिया, वो देखते जाना वरना इशू हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल, ये भी लेवल 1 दिया मैंने, लेवल 1, 2 सवाल लेवल 1, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ना ब्रो, तत्व से। ठीक है, चलो क्या सवाल है। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिख रहा है हमें। ठीक है, माइनस प्लस, दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस चार्जेस हैं, प्लस क्यू। मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ दोबारा ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखे। तो ये डायग्राम है बेटा, और यहाँ पर देखो ये चार्ज है क्यू, जो ए डिस्टेंस पर है प्लस क्यू से, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ए ही है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, सेम केस सेम सिनेरियो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू निकालनी है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगेन वही केस हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको अगर मैं 2 बोल दूं, इसको अगर मैं 3 बोल देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम 1 to 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 to 3 इज इक्वल टू 0। सही है गाइस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 2, पोटेंशियल बिटवीन 2 3, पोटेंशियल बिटवीन 1 3 इज 0। कॉल्स तो बस नहीं किया ना, कुछ बचा नहीं ना। ठीक है, 1 2 का क्या है, के क्यू अपॉन ए, प्लस 1 3 का क्या है, 1 3 का के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस 2 3 का क्या है, सेम चीज के क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सही है, अब ये दोनों तो सेम बात है, तो वही चीज हो जाएगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 2 के क्यू अपॉन ए, है ना, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको आप वहां ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, 2 के क्यू अपॉन ए इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो यहां पर ए कट जाता है, ए कट गया, के भी कट गया, क्यू का एक स्क्वायर और ये क्यू कट गया, तो अभी आपके पास कैपिटल क्यू बच जाती है। तो आपकी कैपिटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल क्यू आपका, अच्छा इसको जब मैं वहां ले जाता हूं तो माइनस भी आती है ना यहाँ पर, हाँ माइनस भी आएगी, इसको जब मैं वहां ले जाता हूँ माइनस आएगा ना। ठीक है, तो क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 बन जाता है, स्मॉल क्यू अपॉन 2 बन जाता है, ये मेरी वैल्यू आ जाती है। आ गया सबको, देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि नहीं, वरना इतना अच्छे से कर रहा हूं मैं जवाब। हाँ, ऑप्शन डी है, -q/2, क्यू की वैल्यू इज -q/2। इजी लग रहा है गाइस, इजी लग रहा है, ये सारे पीवाईक्यूज कर पा रहे हो एकदम फोटो तरीके से, बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पीवाईक्यूज करते हैं, आ जाओ भाई। अब लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं, लेवल 1 इस टाइप आप कर लोगे ना, अब एक वैरायटी आपने कर लिया, अब वैरायटी थोड़ी बदल देता हूं, लेवल 2 करते हैं, मजा आएगा। और ठीक है, क्या है लेवल 2, ओए होए, मणिपाल 2012 का सवाल, मणिपाल का एग्जामिनेशन 2012 का सवाल, जेई एडवांस 2002 का सवाल, जेई एडवांस 2002 का सवाल, मणिपाल का सवाल, बहुत ही बढ़िया, प्यारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा सवाल। देखते हैं आज क्या दिया हुआ है। 2 इक्वल पॉइंट्स, क्या है, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q आर फिक्स्ड एट x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू प्लस ए ऑन x एक्सिस। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। बोला जा रहा है कि यहां पर x इज इक्वल टू माइनस ए में, मान लीजिए ये आपका माइनस ए है, और x इज इक्वल टू प्लस ए में, दोनों जगहों पर एक चार्ज Q रखी हुई है। ठीक है, बढ़िया। तो यहां से इस ओरिजिन तक का, ये ओरिजिन है, तो यहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस माइनस है, यहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस प्लस है। ठीक है, बराबर, आगे। हाँ, अनदर पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, एक और पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पर रख दिया। ठीक है, उस पॉइंट चार्ज को हम बोल देते हैं कि भाई उसका नाम है कैपिटल क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू, वो है स्मॉल क्यू। एक और पॉइंट चार्ज को हमने स्मॉल क्यू पर रख दिया। The change in electric potential energy of Q when it is displaced by a small amount x along x axis is approximately proportional to। अच्छा, तो यहां पर होगा क्या गाइस, यहां पर होगा क्या, देखो ध्यान से देखो, जब पहले ये Q नहीं था तब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, क्या थी, जब ये Q नहीं था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी K Q, है ना, Q इंटू Q, सही, तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, माइनस ए प्लस ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 2a हो गया। तो ये मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
इसे मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। बढ़िया, सुपर। अब यहीं पे अगर हम देखेंगे, जैसे हमने Q रख दिया, जैसे हमने Q रख दिया तो क्या होगा, Q रखते साथ अगर ये माइनस Q है तो फिर ये दोनों चार्जेस अट्रैक्ट होने लगेंगे, अगर ये प्लस Q है तो ये दोनों रिपल होने लगेंगे। करेक्ट है? तो ये रिपल होंगी, डिस्प्लेस होंगी, डिस्प्लेस हो जाएगा तो फिर इनका पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। अब बताया जा रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो कितनी रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो कितनी रही है, ये भी सवाल में बताया गया। क्या, अब देखो, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q when it is displaced by a small amount x, x के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ओ, तो आप यहां पर रिपल्सिव भी अज्यूम कर सकते हो, अट्रैक्टिव भी अज्यूम कर सकते हो। यहां पर हम अट्रैक्टिव अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि यहां पर ये Q अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों चार्जेस को, तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में x और इस डायरेक्शन में x। तो अब Q का पोजीशन यहां पर आ गया और यहां पर भी Q का पोजीशन यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये मूव होकर यहां पर आ चुके हैं। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a प्लस एक्स डिस्टेंस, या तो x प्लस a कर देना, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखोगे भाई ये पूरा डिस्टेंस a है और x है, तो बचा कितना, a माइनस एक्स आपका बच गया। तो यहां पर बच गया a प्लस एक्स और यहां पर बच गया आपका a माइनस एक्स, ठीक है। सो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी k, किसके बीच में भाई, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। डिस्टेंस देखो अलग अलग है ना, सेम नहीं ले सकते हम, डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी k q, k q q, k q q अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स प्लस k q q, k q q अपॉन a माइनस एक्स। सही है ना बच्चों, यहां तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो k q q अपॉन माइनस एक्स हो गया, k q q अपॉन a प्लस एक्स हो गया। सही है, बराबर है, ठीक है, ऑसम। अब इसमें आप देखोगे k q q q तो कॉमन आ जाता है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी में k q q अपॉन कॉमन आ गया और बचेगा क्या अंदर, 1 बाई a प्लस एक्स प्लस 1 बाई a माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू व्हाट, यहां पर आप देखोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल देते हैं यहाँ पर जल्दी से। सो k इंटू क्यू क्यू, अगर मैं एलसीएम निकाल देता हूँ जल्दी से बेटा, तो a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स हो जाता है, डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स हो जाता है। सही है, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू वॉट, विच विल बी इक्वल टू k क्यू क्यू, k क्यू क्यू, a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स में आप देखोगे x x कट जाएगी, 2a बचेगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, बराबर। चलो ठीक है, ये भी हो गया भाई साहब। तो ये आ गई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये आपकी आ गई है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है ना, व्हाट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है uf माइनस ui, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली आपको, k q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2a a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिली है आपको, k q स्क्वायर अपॉन 2a, k q स्क्वायर अपॉन 2a मिली हुई। सही है, बराबर, ठीक है। इसमें भी फिर आप कॉमन ले सकते हो ना, अभी तो इसमें भी अगर आपने कॉमन ले लिया मान लीजिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर k q q अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल रहा है आपको, जल्दी देखिए, k q q अगर मैंने कॉमन ले लिया हो तो क्या मिल जाएगी, टुन 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 टुन। यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे को दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a नहीं आना चाहिए, क्योंकि चार्ज रखने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो चार्ज रखने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, वो तो q इंटू क्यू और q इंटू क्यू, वो a माइनस ए रहेगा, तो ये एक्चुअली में के क्यू अपॉन स्क्वायर नहीं होगी, दिस विल बी एक्चुअली, मैं वही देख रहा था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो जरूर हुई है। वॉट इज दैट गड़बड़, दैट गड़बड़ इज यहाँ कि ये 2k क्यू क्यू होगा,
चार्ज के रख देने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दिस टू वुड बी के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए। सो दोनों इक्वल अमाउंट है, सो 2 के क्यू अपॉन क्यू 2 ए होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्यू स्क्वायर आ जाएगा ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। दैट वॉज द प्रॉब्लम, दैट वॉज द प्रॉब्लम। तो यहां पर फिर आपका 2a भी नहीं आएगा, यहां पर सीधा a आएगा। यस, दैट वॉज द प्रॉब्लम पीपल। अब तो हम कर लेंगे इसको आराम से, ठीक है। तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन ए और यहां पर 2 है, ठीक है। हाँ, अब के क्यू क्यू अपन कॉमन ले सकते हो बराबर, चलो ठीक है। तो इसलिए मेरे को लगा क्योंकि कॉमन तो बराबर आना चाहिए था, अलग अलग क्यों आ रहा है, वरना क्योंकि सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि कॉमन भी ना है। तो कॉमन क्या बच गया यहाँ पर बच जाएगा आपका 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बच गया 2 अपॉन ए बच गया, यहाँ पर 2 अपॉन ए बच गया। अब आपको इसको खोल कर लिख देना है, बढ़िया से खोल कर लिख दोगे, नेक्स्ट पेज में लिख दे बढ़िया से, ठीक है। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू एंड नेक्स्ट इज 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस था ऑलरेडी, वहाँ पर माइनस था, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाँ a क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर a, ये हो गया आपका LCM। इसमें हम देखेंगे 2a स्क्वायर 2a माइनस 2a स्क्वायर कट जाता है, योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू, और यहाँ ऊपर बचेगा आपका 2x स्क्वायर अपॉन a क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर a, है ना। और बच्चों हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है a की कंपैरिजन बहुत छोटी हुई है ना। द डिस्प्लेसमेंट इज एक्सट्रीमली लेस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। So your x is way too smaller than a. Hence, x can be approximately considered as 0. तो जैसे हमने इसको approximately 0 कंसिडर कर दिया, तो k q q अपॉन q, ऊपर वाला न्यूमरेटर में फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना कि उसका स्क्वायर हो रहा है, नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो a क्यूब, डिनोमिनेटर वाला हमेशा 0 हो जाता है, न्यूमरेटर को 0 मत करना, ये बच गया आपका a क्यूब। तो इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो, इस फॉर्मूला के थ्रू आप देख सकते हो दैट द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा u is actually directly proportional to x square। ये निकालना तो आपको इतनी देर से, बाप रे। So the change in electric potential energy of Q is proportional to what? Is it capital X, x square, x cube 1 by x? ये निकालना था आपको, तो ऑप्शन बी सही निकल गई, x square, ठीक है बेटा। It is directly proportional to x square। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेवल 2 नहीं लेवल 3 होना चाहिए इसको, लेवल 2 कहाँ भाई, घपला है, क्योंकि यहाँ पर ये x माइनस ए एक्स प्लस ए में भाई बैंड बच जाती है, इतना ज्यादा अलजेब्रा जब आ जाता है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं, लेवल 3 पे मैं आ गया, मतलब सर इससे भी डिफिकल्ट सवाल, ओए होए होए, अब देखना आपको ये ज्यादा इजी लगेगी क्योंकि अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं तो इजी लगेगी, डोंट वरी, ठीक है। सवाल समझो, बहुत प्यारा सवाल है, सवाल समझो। 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक बेटा, ये इजी है, एक्चुअली इजी, आप कर लोगे इसको, मेरे को पूरा यकीन है। देखिए Q1 Q2 रखी हुई है ए पे, बी पे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का है, जो हम अभी के अभी कन्वर्ट कर देंगे टू 0.3 मीटर, कर दिया हमने, ठीक है बेटा, ओके। डायग्राम दिख रहा है ना बराबर, ठीक। अब a third charge Q3 which is at 40 centimeter, Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D। तो A से आप देखोगे 40 सेंटीमीटर दूर है, आपका जो तीसरा चार्ज है वो 40 सेंटीमीटर दूर है, 40 सेंटीमीटर दूर यहां पर है, पॉइंट सी पे आपका Q3 है, 40 सेंटीमीटर दूर है, तो यहीं कहीं कन्वर्ट कर देंगे 0.4 मीटर पे। और बताया जा रहा है कि आपका ये जो क्या कहते हैं, जो चार्ज है Q3 चार्ज है, इसको हम ऐसे आर्क बना के C से D पे ले आ रहे हैं, C से D पे ले आ रहे हैं, क्योंकि ये आर्क बन रहा है, रेडियस सेम रहे, ठीक बेटा, देखो ये रेडियस सेम है, इसलिए 30 है ना, इसलिए 40 वाला है, तो थोड़ा सा आगे रहेगा, कितना डिस्टेंस रहेगा यहाँ से B से D तक, कितना डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये Q3 यहां पर आ गई है, तो B से D के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेडियस 40 है, यहां से यहां तक 30 से बचा कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है ना, ठीक है, ओके। अब बताना द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आपको दे दिया है कि Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, वेयर K इज, K की वैल्यू निकालनी है आपको, K की वैल्यू निकालनी है।
वाओ, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन, व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन। एक्चुअली वेरी इजी, कर लोगे आप, मैं भी कर लूंगा, बता देता हूँ यहाँ पर, देख लो ध्यान से कैसे करना है इसको, ठीक है बेटा। पलक झपकी तो गया काम से, गया काम से। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो हमें पहले क्या निकालना है आपको, पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हियर? एक साथ में निकाल दे, क्या क्या कहते हो, साथ में निकाल दे? नहीं नहीं नहीं, साथ में नहीं निकाल दे, कंफ्यूज हो जाओगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में होगा? U12 के बीच में प्लस U13 के बीच में प्लस U23 के बीच में, है ना। U12 के बीच में आपका पोटेंशियल एनर्जी, फिर 13 के बीच में, फिर 23 के बीच में, सही है। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू U12 कितनी है भाई? U12 है आपका K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.3 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं 0.3, स्क्वायर नहीं होती, हाँ, प्लस U13 का अगर आप देखोगे अगेन K Q1 Q3 अपॉन 0.4 प्लस U23 कितनी है 23। अरे यार K Q2 Q3 तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहां पर डिस्टेंस निकालोगे, तो 90 डिग्रीज पर है, तो आप क्या अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये इसलिए लेवल 3 पे है क्योंकि ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस निकाले कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, इसलिए लेवल 3 पर है, ठीक है। सो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो h विल बी इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर होता है 1.6 प्लस b क्या है भाई, b आपका 0.3 है, 0.3 का स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, 0.4 का 0. हाँ 4 का हो जाता है 16, 2 0 तो 0.16 हो जाता है, 0.16 होगा, प्लस बेस कितनी होती है आपकी, बेस है आपकी 0.3, स्क्वायर का तो 9, तो 0.09 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली h विल बी इक्वल टू 0.25, सो h विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। आपका हाइपोटेनस कितना हो गया? हाइपोटेनस आपका हो गया 0.5 मीटर, जो आपको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालकर यहां पर डालना है, तो क्या हो जाएगा 0.5। तो ये आपको मिल गया U, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई है यहाँ पर। सबका डिनोमिनेटर्स अलग है तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो रहने देते हैं। अब हमें निकालना है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी हम क्या निकालेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा अगेन U12 के बीच में प्लस U13 के बीच में प्लस U23 के बीच में, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब आप चार्ज को यहां ला चुके हो, डी पे ला चुके हो, उसके बाद तो ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन और ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक है बेटा। तो यहां लाने के बाद फिर क्या सीन है, ठीक है। U12 देखते हैं, यानी कि Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में कोई वेरिएशन आया? नहीं, सेम टू सेम है भाई, ये तो यही था, ये मूव नहीं हुआ, तो सेम आएगा K Q1 Q2 अपॉन 0.3 जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, प्लस U13 1 और 3 के बीच में 40 सेंटीमीटर था, 0.4 मीटर, वो यहाँ घूम के आने के बाद भी 40 सेंटीमीटर, ये 0.3 प्लस 0.1 मीटर सेम ही है, देखो ठीक है, तो वो भी सेम रहेगा। सो K Q1 Q3 अपॉन 0.4 सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, प्लस ये बदला है, हाँ ये बदला है, यहां पर पहले हाइपोटेनस था, अब हाइपोटेनस की जरूरत नहीं, अब वो स्ट्रेट लाइन पे आ गए और उन दोनों के बीच में Q2 और Q3 के बीच में डिस्टेंस अब सिर्फ 10 है, 0.1 मीटर है, तो ये बन जाएगा K Q2 Q3 अपॉन 0.1, दैट्स द ओनली वेरिएशन, बाकी सबके सब सेम है। तो अभी हमें निकालना क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? UF माइनस U इनिशियल। तो अब लिखो फाइनल, भाई फाइनल लिखने की जरूरत नहीं, पहले यहां पे देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे, देखो माइनस इनिशियल होगा ना, तो ये जो है K Q1 Q2 अपॉन 0.3, K Q1 Q2 अपॉन 0.3 कट जाएगा दोनों, फाइनल और इनिशियल में कट जाएगा दोनों, ठीक है। वैसे ही Q1 Q3 अपॉन 0.4, Q1 Q3 अपॉन 0, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचेगा क्या? K Q2 Q3 अपॉन 0.1 माइनस K Q2 Q3 अपॉन 0.5, ये बचेगा U फाइनल माइनस U इनिशियल में, यही बचेगा ना, बाकी सब तो कट गए, बस वो लिख देना फिर आपको। चलो क्या लिखोगे? K Q2 Q3 अपॉन 0.1 माइनस K Q2 Q3 अपॉन 0.5, डन है, समझ गए? बढ़िया, ठीक है, बस यार। और यहां पर क्या है, एंड और जो UF चेंज इन पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल इज गिवन टू बी एज इक्वल एज Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अच्छा, इट्स ऑल्सो गिवन इक्वल टू एज Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K।
गाइस 1/4 क्या होता है, इक्वल टू के होता है, इक्वल टू के, यानी कि 1/4 और ये के कट जाएंगे सब जगह से, और क्या कटेगा, देखो ये Q3 भी कट जाएगा, Q3 भी कट जाएगा, बचा क्या, बचा आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज Q2/0.1 माइनस Q2/0.5 इज इक्वल टू के। अब के की वैल्यू जो आती है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि के की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, कितनी आ रही है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैं देखो Q2 तक ला दिया, आपके सारे ऑप्शंस में आप देखोगे Q2 है, सारे ऑप्शंस में Q1, अच्छा देखो अच्छा Q1 तो है ही नहीं, तो दो ऑप्शन तो कट गए, ए और बी तो कट गया, Q2 दो ऑप्शन से Q2 वाले, और यहां पर सिर्फ Q2 है, तो Q2 की वैल्यू के टर्म्स में आपको वैल्यू आ रही है, तो सी और डी में कौन सा वैल्यू ऑप्शन होगा वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। ये होमवर्क है बेटा आज का, चैट में जरूर बता, कमेंट्स में जरूर बताकर जाना कि क्या जवाब आ रहा है। एक और सवाल मैं आज आपको होमवर्क के लिए पूछ रहा हूं, और वो सवाल है, दोनों का जवाब मेरे को आना चाहिए, कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाओगे, और जो बच्चे सबसे अच्छा जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, अगले सेशन में दिखाऊंगा उनका नाम मैं यहाँ पर, ठीक है, बढ़िया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एक बार जल्दी से मैं आपको समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या क्या किया, उसके पहले आप लोगों के लिए तालियां फोड़ दिया आप लोगों ने, वेल डन पीपल। आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, नोट्स का लिंक और वेदांतु तत्व का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वरना ऐसे सेशंस मिस होते रहेंगे शेड्यूल, हर दिन हम टेलीग्राम में पीवाईक्यूज देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, 3000 से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं, तो चलिए जुड़िए, नोट्स सब कुछ वहीं पे आते रहते हैं भाई, तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। तो आज हमने कर लिया है रिवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, डेरिवेशन कर लिया है, शॉर्टकट लॉन्ग कट मेथड दोनों कर लिया है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी कर लिया है, और 4 पीवाईक्यूज कर लिए हैं तत्व बुक से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे पीपल, लेट्स एंड दिस सेशन विद अ वेरी बिग बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 12th वालों, आप लोग सपोर्ट करते रहे हो, अब तक सपोर्ट करते रहिएगा, मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेशन में। एंड दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल, एंजॉय। नेक्स्ट सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन एक्सटर्नल फील्ड, मिस मत करना, देखना, और पूरे लिंक डिस्क्रिप्शन में।